चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार करने से क्या होगा या मेरे अकेले करने से क्या होगा। चाइना का प्रोडक्ट सस्ता होता है इसलिए खरीदते हैं। चाइना के प्रोडक्ट का कोई विकल्प ही तो नहीं है, या सरकार को ही बैन कर देना चाहिए। इस तरह के बहुत से सवाल आपके दिमाग में आते होंगे, जिनका जवाब हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि पिछले कुछ वर्षों से ही क्यों कहा जा रहा है कि चीनी सामान का बहिष्कार कीजिए। इसका जवाब देने के लिए आपको भारत चीन की 1962 में हुई जंग के बारे में बताना ज़रूरी है। उस समय की भारत चीन लड़ाई में भारत ने अपना 43,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया खो दिया था, जो कि स्विट्ज़रलैंड जैसे देश के बराबर हुआ। लेकिन इतने में भी चाइना का दिल नहीं भरा और वे अपनी विस्तारीकरण की नीति को अपनाते हुए तब से लेकर आज तक कई किलोमीटर तक अंदर आ चुका है और वर्तमान में भी डोकलाम और लद्दाख में भारतीय इलाके में घुसना चाहता है। लेकिन अगर आपका सवाल ये है कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जवाब देने के लिए तो हमारी फौज है, तो ऐसा नहीं है। आप और हम सब मिलकर आर्मी और देश की रक्षा कर सकते हैं, बुलेट से नहीं वॉलेट से। जी हाँ, चीन अपने कुल निर्यात का 16% भारत में निर्यात करता है। चीन भारत में $5 मिलियन का निर्यात करता है, जबकि भारत मात्र 1.2 मिलियन रुपीस का निर्यात चीन में करता है। और यही पैसा जो हम चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीद कर चाइना को दे देते हैं, चीन उसी पैसे से हथियार और गोला बारूद आदि खरीद कर भारतीय सैनिकों को मारता है। यहाँ आपको एक बात समझ लेना बहुत आवश्यक है कि चीन के लिए उसकी जीडीपी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चीन किसी भी हाल में अपनी जीडीपी को गिरने नहीं देना चाहता। इस बात को आप और बेहतरीन से यूँ समझिए कि चीन एक कम्युनिस्ट देश है। वहाँ के लोगों को मतदान का अधिकार नहीं। वहाँ की सरकार का बनना और गिरना देश की ग्रोथ और जीडीपी पर निर्भर करता है। जब जब देश की जीडीपी गिरा है, वहाँ की जनता ने इसका विरोध किया है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं और तख्ता पलट हुआ है। इतिहास इसका गवाह रह चुका है। इस समय पूरा विश्व कोरोना की वजह से चीन के विरोध में है। इसी वजह से तिलमिलाया चीन अब भारत के साथ साथ ताइवान, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों में भी इसी तरह की हरकतें कर रहा है। इसी वजह से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इन सभी देशों में भी चीनी सामान का बहिष्कार किया जा रहा है। ऐसे में हम सब भारतीयों को मिलकर भी बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट का हिस्सा बनकर इस अभियान में शामिल हो जाना चाहिए। सब लोगों को मिलकर चीनी मोबाइल ऐप, चीनी प्रोडक्ट जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, कपड़े और खिलौने आदि को 1 साल के भीतर अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दें, तो ये हम सब भारतवासियों का अपने देश के प्रति एक बेहतरीन तोहफा होगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग तो सामान खरीदने चाइना नहीं जाते, सरकार चाइनीज़ प्रोडक्ट को इंपोर्ट ना करे तो समस्या ही हल हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। पूरा विश्व एक बाजार की तरह है, जहां सभी देश एक दूसरे से कुछ ना कुछ सामान आयात और निर्यात करते रहते हैं। सभी देश WTO दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करते हैं। ऐसे में सरकार किसी भी देश के प्रोडक्ट को बैन नहीं कर सकती। हाँ, सरकार चाहे तो किसी देश के सामान पर ज़्यादा टैक्स वसूल कर सकती है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि भारत की बहुत सारी छोटी व बड़ी कंपनियां चाइना से कुछ सामान इंपोर्ट करती रहती हैं, क्योंकि अभी तक एकदम से चाइना का कोई विकल्प ढूंढ पाना आसान नहीं है। क्योंकि चाइना हमारा पड़ोसी देश है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट जैसे अन्य खर्चे अन्य देशों के मुकाबले कम पड़ते हैं। लेकिन भविष्य में हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत सरकार व भारतीय कंपनियां चाइना का कोई विकल्प जरूर ढूंढ लेंगी। लेकिन तब तक हम भारतीय कुछ चाइनीज़ प्रोडक्ट जिनका विकल्प भारत की अपनी कंपनी के रूप में उपलब्ध है, उसका चयन करके चाइना की कमर तोड़ने की शुरुआत कर सकते हैं। इस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी तभी होगा जब हम लोग भारत में निर्मित चीज़ों को खरीदेंगे, भले ही वे चीज़ हमें थोड़ी महंगी ही क्यों ना पड़े। ऐसे में अब सोशल मीडिया में बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट नाम की जंग सी छेड़ी गई है।
आपसे अनुरोध है कि आप कम से कम 10 लोगों को चाइना प्रोडक्ट को ना खरीदने के लिए प्रेरित करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो प्लीज़ इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को भेजकर इस मुहिम का हिस्सा बने। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।